नमस्कार, मैं सीमा, गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आप खुद से नाराज़ हैं? कभी-कभी हम सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं खुद से। कई बार उन फैसलों के लिए जो हमने लिए या फिर जो नहीं ले पाए। उन शब्दों के लिए जो कहे जाने थे पर हम चुप रह गए या फिर जो चुप रहना था और हम कह गए। तो आज के जो हमारा ध्यान है ना, ये कोई समाधान नहीं है। कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है। ये सिर्फ एक सच्चा संवाद है, एक कम्युनिकेशन है खुद से, अपने उस हिस्से से जो कि अब भी दर्द में है, अभी जवाब मांग रहा है और अब भी माफ़ी चाहता है। तो आइए आज हम कुछ पल बिताते हैं खुद के साथ, बिना किसी जजमेंट, सिर्फ समझदारी और करुणा के साथ। आराम से बैठ जाएं या लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। अपना जो शरीर है उसका भार जमीन को सौंप देते हैं या फिर बेड पे या चेयर पे, जहाँ पे भी हम बैठे हैं, अपना पूरा भार उसके ऊपर डाल देते हैं और खुद को फ्री कर देते हैं, अपने शरीर को फ्री कर देते हैं। धीरे धीरे सांस लें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब हम क्या करते हैं, अपने किसी मेंटोर को, अपने ईष्ट को, अपने देवी देवता को या फिर जिसके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको सेफ रख रहे हैं, जिनके प्रेजेंस में आप बिल्कुल सेफ होते हो, एकदम सुरक्षित, जिनके सामने आप फ्री हो सकते हो, अपने सारे टेंशन्स को असाइड रख सकते हो और अपने खुद के ऊपर वर्क कर सकते हैं। एक और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें, अपनी इस नई सेफ्टी के साथ। एक और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। अब अपने पास्ट में ट्रेवल करके कोई एक ऐसी घटना, बहुत सीरियस नहीं, कोई थोड़ी छोटी घटना, जिसको कि लगता है कि हम उसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, या उस समय हमसे कोई गलती हो गई जो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण हमारे आज में इफेक्ट आता है। वो घटना जिसमें आपको कोई भी रिग्रेट है, कोई भी पछतावा है। आपका दिमाग बार बार आपको उस घटना की तरफ ले जाता है। और मन में ऐसा चलता है कि मेरे से गलत हो गया, ऐसा नहीं होना था। कई बार लगता है कि शायद मैं उस समय कमजोर थी, या फिर हो सकता है मूर्ख थी, या फिर कोई और भी सोच हो सकती है, या उस समय हम डर गए थे, जो भी रीजन होगा, या फिर हमको अवेयरनेस नहीं थी, हम थोड़ी समझदारी से काम लेते तो बेटर होता। जो भी था, उस घटना को अपनी अवेयरनेस में ले आए और उस घटना के बारे में सोचने से कौन से इमोशंस आते हैं। शर्म, गुस्सा, दुख, डर, गिल्ट, या और कोई भी इमोशंस, या फिर इन सब के कोई मिले जुले इमोशंस, जो भी इमोशंस हैं आप ही के हैं। एक और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें।
और वो जो भी इमोशंस है उनको आने दे, उनको रोके नहीं। उन इमोशंस को वैलिडेशन चाहिए, तो आज आप उन इमोशंस को आने दें, उनका स्वागत कर लें। आप ही के हैं, आपको अच्छे लगे या ना लगे, बट आज की डेट में आज हम उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं, उनको अपनी प्रेजेंस दे देते हैं और उनको अलाउ कर देते हैं। वो जो इमोशंस हैं वो छोटे बच्चे की तरह हैं, एक बार आते हैं, अटेंशन मांगते हैं, और जब उनको पूरा अटेंशन मिल जाता है तो फिर वो आराम से अपने आप में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही आपके जो भी पुराने इमोशंस हैं उस घटना से जुड़े, उनको भी वैलिडेशन चाहिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब उन इमोशंस को अपना काम करने देते हैं। और अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं अपने बारे में जो सोच रहा हूं वो सच है? क्या मैं सही में वैसा हूं? हमको जवाब की जरूरत नहीं है, बस ये प्रश्नों को डाल देते हैं। कहीं मैं खुद से बहुत कठोर व्यवहार तो नहीं कर रहा हूं? अपने उस समय के लिए हो सकता है कि हम अपने आप से बहुत कठोर हो गए हैं, या फिर हमने अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया हो। एक बार सोचें कि अगर ये सेम गलती किसी और ने किया होता तो हम उसको कैसे समझाते? क्या हम उसको ब्लेम करते या फिर ये बोलते कि हो गया, जो पास्ट था जाने देते हैं? जो भी है, हमको कुछ भी फिक्स नहीं करना है, बस अवेयरनेस में लाते रहना है। सांसें लेते रहिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। आप जब उस घटना को याद करते हैं तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आपको कैसी इमेज दिखती है अपनी खुद की? आपने उस समय जो भी किया उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था? क्या सोच के, क्या मंशा से आपने वो एक्शन किया था या फिर नहीं किया था? एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। उस समय बहुत सारी बातें आपको नहीं पता थी जो कि आज आपको पता है। अगर आपको उस समय वो सब कुछ पता होता तो शायद आपके एक्शंस अलग होते।
तो अपने आप से पूछें कि क्या उस समय आपने जितनी आपको नॉलेज थी उसके हिसाब से बेस्ट नहीं किया? क्या उस समय आपने वो नहीं किया जो आपके हाथ में था? और उस समय भी आप वही कर सकते थे जो उस समय आपके हाथ में था। अगर उस समय आप अपने आप को बाहर से देख रहे होते तो क्या आप अलग करते? और वो जो भी है, उस घटना में जो कुछ भी है, उस घटना से हमको कौन सी लर्निंग्स मिलती है, कौन सी सीख मिलती है? हमारे अपने खुद के बारे में या फिर दूसरी चीजों के बारे में? जो भी आपकी लर्निंग है उस घटना में से उसको ले लें। और अब जो आपकी वो पुरानी इमेज थी, जो आपका पुराना वर्जन था, धीरे धीरे चल के उसके पास जाए। एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके, छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसके पास जाए। उसकी आंखों में देखें। हम अभी तक उसको नेग्लेक्ट करते आए हैं अपने खुद को। आज हमारे पास मौका है, हम अपने खुद के साथ एक हो जाएं। उसकी आंखों में देखें, उसका हाथ पकड़ें। चाहें तो अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्क्वीज कर लें। एक हाथ आपके प्रेजेंट यू का और एक हाथ आपके पास्ट यू का। उसकी आंखों में देखो और उसको बताओ कि तुम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ उसको फील कर रहे हो। अभी तक आप उसके इमोशंस को या उसने जो भी किया उसको जज कर रहे थे या फिर उसको एडवाइस दे रहे थे। आज आप उसके साथ एक होने के लिए आए हो। आज आप उसके साथ वो सब फील करने आए हो जो वो फील कर रहा था। वो फील कर रहा था पर वो उसको फील करने में डर भी रहा था। वो आपसे भी डरता है। आज उसको बताओ कि आप बिना किसी जजमेंट के एकदम ओपन रूप से पूरे खुले दिल से उसके साथ हो। उसको बताओ कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है। आपको उसके ऊपर शर्म नहीं आएगी। वो जो है आप उसको पूरे खुले दिल से अपनाते हो। उसको बताओ कि तुम ह्यूमन हो, इंसान हो। तुमने जो भी कुछ किया तुमने अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट किया। तुमको वो ही आता है। और कुछ अच्छा था या नहीं था, जो भी था, तुम मेरे हो। मैं तुमको तुम्हारे सारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें।
टाइम लें और उसको एक साथ होने दें। अपने आप को उसके साथ होने दें। कोई जल्दी नहीं है। उससे अच्छे से मिल लें, उससे बात कर लें। रोना आ रहा है तो रो लें, हंसी आ रही है तो हंस लें। माफ करना है तो माफ कर दें और माफी मांगनी है तो माफी मांग लें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। उसकी सांस के साथ अपनी सांस मिला लें। उसके साथ रोना, हंसना, जितनी भी चीजें बची है, कुछ और भी बची हैं, कोई और भी बात करनी हो तो उसके साथ कर ले। और उसको ये भी बता दे कि ये आखिरी बार नहीं है। जब भी तुमको मेरी जरूरत हो, मैं यहीं हूँ। उसको ये भी भरोसा दिलाए कि अभी तक जितना भी नेगलेक्ट किया हो गया, बट अब से आप हमेशा उसके साथ हैं। आप उसके साथ वॉक कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने कोई गार्डन है और गार्डन में सेल्फ लव की घास बिछी हुई है। आप दोनों एक साथ उस गार्डन पे चल सकते हैं। वो जो सेल्फ लव की घास है ना, उसकी ओस को आप अपने पैरों के पंजे में फील कर सकते हैं। और जैसे किसी प्यारे दोस्त के साथ जब जाते हैं बहुत प्यार से, वैसे ही अपने पास जीव के साथ वहां पे रह सकते हैं। और अपने आप को चेक कीजिए, कुछ और भी बच गया हो, कोई मलाल बच गया हो, कुछ अफसोस बच गया हो, कोई बात नहीं। हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे और हर सांस के साथ अपने अपराध बोध या गिल्ट को छोड़ते जाते हैं। और हर सांस के साथ हम अपनी माफी को फील करते हैं। आप भी उससे माफी मांग सकते हैं, क्योंकि जब वो कर रहा था सामने वाला, तब उस समय आप उसके साथ नहीं थे। उसको इतनी नॉलेज, इतना विजडम नहीं था जो आपके पास है। और जब लगे कि सारे गिले शिकवे का टाइम हो गया है, तब अपने आप से कहें कि हम अपनी गलतियों से ऊपर हैं। हो गई गलती, कोई बात नहीं। मैं अपनी लाइफ से सीख रहा हूँ।
जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटना हो रही है, हम हर घटना से सीख रहे हैं। मैं खुद को, अपने पास्ट यू को और नजर जाती हूँ तो अपने जितने भी पास्ट यू थे, कितनी भी दूर तक के, उन सबको माफ करती हूँ और उन सब से माफी मांगती। और जो भी चीजें हुई है, सही या गलत, जो हो गया वो पास्ट है। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सारे इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्ट हूँ। जितनी भी इम्परफेक्शंस है, जो भी है, मेरे को कंप्लीट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मैं अपने आप को पूरा का पूरा अपने सारे फ्लॉज के साथ, सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और जब आप खुद को पूरा एक्सेप्ट करते हैं, पूरा एक्सेप्ट करते हैं, तब आपकी सांसें कैसी चल रही है, उन सांसों को फील कीजिए। पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं अपने आप को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता हूँ एज इट इज। एक और सांस के साथ बोलिए कि मैं अपने आप को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता हूँ एज इट इज। और अपने शरीर के हर एक कोने में, हर एक सेल्स में फील कीजिए कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ एज इट इज। हमारे सिर के सेल्स, फेस के सेल्स, शोल्डर के सेल्स, चेस्ट, एब्डोमेन, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, हाथ, हिप्स, थाइज, घुटना, काफ मसल्स, पैर, हर सेल को खुलकर जीने दें कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जब हम हमारी सारी सेल्स खुलकर सांस ले रही हैं, तो हम कैसा फील कर रहे हैं, इस फीलिंग को बढ़ने दें। सेल्फ एक्सेप्टेंस की, सेल्फ लव की फीलिंग को बढ़ने दें। और हम जहां से शुरू किए थे, क्या आप अब भी आपसे नाराज हैं? हमारी हमसे जो भी दूरी है, उसको मेल्ट हो जाने दीजिए। हमारे हमारे बीच में जो भी रेसिस्टेंस है, उसको भी मेल्ट हो जाने दीजिए। कुछ और बचा हो तो उसको भी मेल्ट होने दीजिए और अपने आप के साथ एक हो जाए। अब अपने शरीर के लिए अवेयर हो जाए। अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आपने खुद से एक सच्चा संवाद, एक सच्चा कम्युनिकेशन किया है। आज आप खुद से मिले और बिना किसी आवरण के खुल के मिले। अपने आप को थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेट्स फिर से कीजिए। अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं। और जब भी कंफर्टेबल हो, अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं।
थैंक यू।